ओके भाई, ये देखो, वेलकम टू ग्वालियर। यहाँ से आप देख लीजिए, दुश्मनों को इधर से देखने के लिए बनाई जाती थी, जिससे आप यहाँ से हमला कर सकें, मगर उनका हमला जो है आप पर असर ना करे। उन मुग़ल वंशों ने इसको, बाबर ने और अकबर ने इसे जो है काफ़ी तरह से इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल जो है इन्होंने मान मंदिर पैलेस की तरह ही एक जेल की तरह एज अ प्रिजन इसको यूज़ किया गया था। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। मैं हूं कुणाल गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुणाल ब्लॉग जोन। सो गाइस, मैं आपके लेके आ चुका हूं ग्वालियर फोर्ट का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको लेके चलने वाला हूं इधर वाले कुछ महल्स के अंदर। पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। यहाँ पर कोई एक महल नहीं है, बहुत सारे महल्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है। पिछले पार्ट आप देखोगे, मैंने पार्ट 2 में आपको जो है मान मंदिर पैलेस दिखाया था, और अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इस महल में। तो टिकट मैं ऑलरेडी ले ही चुका हूँ। ये मेरा हाथ में टिकट है, जो कि इसका 20 रुपये का मेरे को टिकट पड़ा है। एंड देख लेते हैं इस एक टिकट में अंदर जो इतने सारे जो लिस्ट बना के रखें, किस किस प्लेस पर जो है हम लोग विजिट कर सकते हैं। एंड पहले तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ यहाँ की, कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन सी जगह यहाँ पर विजिट करने के लिए है। प्लस देखते हैं किसकी जगह पे हम एक टिकट के थ्रू विजिट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये देख लीजिए, ये है सामने वो जगह जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। एंड पार्ट 2 में आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पर मान मंदिर पैलेस का मैंने पूरा टूर करा दिया था। अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ यहाँ पे। पहले मैं आपको ऊपर लिस्ट पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह इसके अंदर बनी हुई हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भी इस जगह पर पहली बार ही आ रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो इतना बड़ा सा गेट लगा हुआ है। एंड अगर बात करूँ यहाँ की विजिटिंग प्लेस की, तो एक मिनट आपको मैं रुक के दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे टोटल 8 जगहें यहाँ पर हैं। कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल एंड मैनी मोर है। गाइस, आप लोग अपने आप पढ़ लेना ओके लिस्ट में। तो हमारे पास टाइम नहीं है, बिना टाइम वेस्ट सीधा अंदर लेके चलता हूँ आपको, और फिर दिखाता हूँ यहाँ पे कैसी कैसी क्या क्या जगह हैं, उनके बारे में कुछ बताता हूँ। यहाँ से जो है इसका एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर से घुसते ही कुछ ना कुछ तो अच्छा दिख रहा है भाई। देखो यहाँ अगर देखूँ तो ये भी कोई जगह कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये भी पता कर लेते कौन सी जगह कहाँ की है। यहाँ पे भैया टिकट दे देते हैं पहले। ओके, ये टिकट दे दिया है इनको। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। एंड ये जो भी आपकी जगह है, जो भी महल होगा, उसके बाहर लोकेट कर दिया, इंडिकेट कर दिया होगा कि ये कौन सी जगह पे हम आ चुके हैं। फ़िलहाल ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ऊपर जाते हुए यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा उधर से व्यू आने वाला है सिटी का, बट उसको छोड़ के मैं आपको इधर लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पर देख लेते हैं मेन जगह। ये तो अपन लास्ट में देख लीजिए, वापस लौटते टाइम भी देख लेंगे। बट मेरे ख्याल से एक बार चल लेते हैं ना इस साइड भी यहाँ से, क्योंकि मुझको जो व्यू दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गजब का दिख रहा है। एक बार इस वाले व्यू पे हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप उधर पीछे का व्यू देख पाएँ, तो यहाँ से पूरी सिटी आपको दिखाई दे रही होगी। आप नोटिस करें तो उधर से ना दिखा के मैं आपको थोड़ा इधर और हाइयर एल्टीट्यूड पे लेके चलता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे दिख तो यहाँ से भी रहा है, बट यहाँ से थोड़ा क्या है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छे से आप देख पाएंगे। इसको मैं लेके चलता हूँ। ओके भाई, ये देखो, वेलकम टू ग्वालियर। ये है भाई ग्वालियर हमारा। सामने आप देख पा रहे होंगे, उधर पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी है। वहाँ से लेकर वहाँ तक मैं आपको जहाँ आपको घुमा दूँ कैमरा, सामने धूप की वजह से थोड़ा काला दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है, आप देख लीजिए दूर दूर तक यहाँ पर काफ़ी पहाड़ वगैरह बने हुए हैं। एंड इस जगह पे खासियत ये है कि इधर पहाड़ी इलाका ना होने के बावजूद यहाँ पर आपको बहुत सारे विजिटिंग प्लेस पहाड़ों के ऊपर मिलने वाले हैं। एंड जिस फोर्ट पे अभी अपन लोग चल रहे हैं गाइस, ये फोर्ट भी एक पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मेन चीज़ हम जिसके लिए आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके गाइस, तो वहाँ से आने के बाद अब हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहले किस पे जाना पसंद करते हैं। तो सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका बना हुआ है विक्रम महल। एंड इस साइड जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका है राज्य संरक्षित स्मारक। ओके, तो मेरे हिसाब से तो हमें पहले विक्रम महल की साइड विजिट करना ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझको। उस तरफ मैं चल लेता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें विजिट करके दिखाने वाला हूँ आपको। एंड यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ एक टिकट, और सब कुछ आप लोग एक्सप्लोर करिए एक बार में। तो मैं चलता हूँ एक बार, आपको इधर से देखते हैं, विक्रम महल देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं ये कैसा है। ओके गाइस, तो फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ विक्रम महल के बाहर। तो यहाँ से हम करते हैं अपने ब्लॉग को ऑफिशियली स्टार्ट। जितना मैंने आपको इतना इंट्रो वगैरह दिखाया, वो सारा इंट्रो पार्ट में आता है। एंड ये होता है आपका ग्वालियर फोर्ट का पार्ट 3, यहाँ से स्टार्ट, जिसका नाम है विक्रम महल। तो गाइस, अब मैं इसके अंदर लेके चलने वाला हूँ। वैसे तो इस महल के बारे में काफ़ी ज़्यादा कम लोग जानते हैं, मगर इस महल का जो इतिहास है वो राजाओं, योद्धाओं और रहस्यों से पूरा भरपूर है भाई। लोग देखो,
इसमें जितना इतिहास मैं बताने वाला हूँ सच में आपने कभी इससे पहले नहीं सुना होगा। मेरे ख्याल से तो बहुतों ने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा। किले के ऊपर रहकर भी ये इतना अनजाना सा जो महल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसको मैं एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ आपको, उसका इतिहास बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इतिहास की, तो गाइस इतिहासकारों के अनुसार जो है ग्वालियर किले का इतिहास जो है, पूरे किले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस महल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे किले का जो इतिहास है वो 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और अलग अलग समय से यहाँ तोमर राजपूत, मुग़ल, मराठा, सिंधिया वंश ने शासन किया है। एंड जो लास्ट शासन था वो सिंधिया वंश का है, जो कि फ़िलहाल अभी भी जारी है। एंड पहले तो महल के अगर अंदर की बात करूँ तो हम लोग यहाँ से जाना प्रेफर करते हैं एंड आगे बढ़ते रहते हैं एंड आपको बताता रहता हूँ इसकी हिस्ट्री वगैरह। ओके, तो दोस्तों विक्रम महल कोई बहुत भव्य या सजावटी महल नहीं था। देखिए आज जिसको देखने से आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं दिखाऊं तो हर जगह आपको सिर्फ खड़ी दीवारें दिखाई दे रही होंगी, अंदर बनी 4 दीवारियां, और इनके अलावा आपको कुछ भव्यता जैसा इधर पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या है, कोई सजावट जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मगर इस महल का उपयोग जो है वो राज परिवार के विशेष सदस्यों के रहने के लिए किया जाता था, सैन्य योजनाओं और निगरानी के लिए किया जाता था, और कुछ समय तक प्रशासनिक कार्यों के लिए भी किया गया है इस महल का जो उपयोग है, ठीक है ना। तो मैं इधर से और अंदर लेके चलूँ आपको, तो एक तो ये चीज़ यहाँ पे मुझको बहुत ज़्यादा नोटिस की है मैंने, मैं जहाँ भी लेके चलता हूँ वहाँ लोग बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ते हैं, हम अपने व्लॉग पे ध्यान देते हैं। और अगर मैं फिर से इतिहासकारों की बात करूं तो विक्रम महल का निर्माण जो है तोमर वंश के शासकों के समय पर हुआ था, जो कि मान सिंह तोमर थे, आपने जानते होंगे। जब मान मंदिर पैलेस बना था तो उसी समय पर जो है इस महल का भी जो है निर्माण हुआ था। एंड आई थॉट ये बस भाई इतना ही था। यहाँ पर हम लोग देखिए एंड पे पहुँच गए, इधर से कुछ नहीं, हमको शायद उसी साइड चलना पड़ेगा उधर देखने के लिए। तो गाइज़ एक चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो राजा मान सिंह तोमर थे वो कला, संगीत और स्थापत्य के महान संरक्षक थे, ठीक है ना। और ग्वालियर किले के कई शानदार निर्माण उन्हीं के समय पर हुए हैं। 15वीं शताब्दी के समय ही जब उनका शासन चल रहा था, उसी समय पर यहाँ पर ज़्यादातर निर्माण इस किले के ऊपर हुए थे। ओके, जैसे कि मान मंदिर पैलेस मैंने आपको दिखाया, एक गुजरी महल यहाँ पर है। गुजरी महल के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मगर वो भी उन्हीं के समय पर बना था। और ये जिस वक्त जिसमें हम खड़े हैं, ये विक्रम महल, ये भी उन्हीं के शासन के समय पर ही बनाया गया था। तो अब इसी से हम इसकी विशेषता बतानी शुरू करते हैं। तो इसकी अगर हम बनावट की बात करें दोस्तों, इस महल की बनावट की बात करें तो आपको इधर पे लाल और पीले जो है बलुआ पत्थर, इधर पे आप देखिए, ये सामने नीचे जो देख पा रहे हैं ये लाल है, प्लस इधर आपके जो है पीले पत्थर लगे हुए हैं, इनको बलुआ पत्थर बोला जाता था। ओके, और ये दीवारें जो देख रहे हैं ये काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, दुश्मनों को इधर से देखने के लिए बनाई जाती थी, जिससे आप यहाँ से हमला कर सकें, मगर उनका हमला जो है आप पर असर ना करे, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हों आपके ऊपर हमला करने में। इस किले को बनाया ही इसलिए गया था ताकि पूरे शहर पर एक तरह से पूरी नज़र रखी जा सके। अब अगर मैं आपको और सामने लेकर चलूँ तो यहाँ पर थोड़ा पैसेज है, यहाँ पर मुझको कुछ लोग दिखाई देने लगे हैं, थोड़े ज़्यादा से लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। तो अगर मैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई सजावट वगैरह नहीं है, तो इसमें यही एक कुछ कारण है कि राजपूत जो शैली थी ना, वो प्रारंभिक मुग़ल प्रभाव की शैली थी। ओके, ये आप लोग समझ रहे होंगे। एंड इसके अंदर मैं आपको वहाँ से लाने वाला था, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से शायद इतना ही है, मगर एक बार फिर हम उधर से विज़िट कर लेंगे। पहले मैं सामने लेके चलता हूँ आपको, उधर थोड़ा दूर सा कुछ लग रहा है, इधर कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं, उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। और यहाँ भली सजावट बहुत कम हो लेकिन मजबूती यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अंदर बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, जो कक्ष यानी कि रूम। यहाँ पर अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा रूम्स बने हुए हैं और छुपे हुए रास्ते बने हुए हैं। छुपे हुए रास्ते कहाँ पर है ये तो अभी भी मुझको भी दिखाई नहीं दिया है, बट मैंने सुना है कि छुपे हुए रास्ते बने हैं। हो सकता है जैसा कि मान मंदिर पैलेस के अंदर उन रास्तों को बंद कर दिया गया था, उसी तरह से इस महल के अंदर के जो भी रास्ते थे छुपे हुए, उनको भी बंद कर दिया गया हो। मेरे सामने यहाँ कुछ रूम्स देखने को मिल रहे हैं मुझको, पहले मैं इनके अंदर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, कैसी चीज़ है यार, इसको देखते हैं भाई। ओके, तो कुछ नहीं है, ये यहाँ से सीधा एक पैसेज टाइप का आप कह सकते हो, इनको मैं रूम्स तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। ओके, तो ये कोई ना कोई आपका एक पैसेज टाइप का है। बट एक चीज़ जो मुझको इस महल में काफ़ी और लगी, यहाँ के जो गेट लगे हुए हैं, जो द्वार जिनको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी झुक के निकलना पड़ता है, आप सीधे निकल ही नहीं सकते हैं। एंड बात करूँ इसके आर्किटेक्ट की, गाइस आर्किटेक्ट तो आप देख ही रहे हो, आर्किटेक्ट में इसमें ज़्यादा कुछ खासियत आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, एकदम प्लेन सा है। यहाँ पर ये बीच में एक मंच बनाकर रखा हुआ है। तो गाइस ये जो कर्ण महल है, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब
मुग़ल शासन के वक्त पर बाबर ने जब हमला किया था, आक्रमण किया था इस महल पर, तब जो है किले के ऊपर काफ़ी सारे जो इलाके हैं, काफ़ी सारे हिस्से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए थे। एंड उनमें से एक आपका ये कर्ण महल भी जो है उस समय प्रभावित हुआ था। एंड मुग़ल वंशों ने इसको, बाबर ने और अकबर ने इसे जो है काफ़ी तरह से इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल जो है इन्होंने मान मंदिर पैलेस की तरह ही एक जेल की तरह एज अ प्रिजन इसको यूज़ किया गया था, जिसमें आपके जो हैं युद्ध में पकड़े गए बंदियों को यहाँ पर कैद किया जाता था। क्रांतिकारी जो समय आवाज़ उठाते थे, जो इनके विरुद्ध रहते थे मुग़लों के, उनको भी इसी महल में कैद करके रखा गया था। एंड किले के ऊपर जितने भी महल हैं, कहीं ना कहीं मुग़लों ने उसको एज अ प्रिजन यूज़ किया ही है। एंड एक बात करूँ इसके इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसमें सबको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो गाइज़ रात के समय यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, अनसुनी सी आवाज़ें यहाँ पर जो सुनाई देती हैं। एंड किले का जो वातावरण है वो भी कुछ डरावना और रहस्यमय वातावरण है। एक तो ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, 300 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये जो है बना हुआ है, प्लस 2.5 किलोमीटर ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसकी मोटी मोटी दीवारें इसको डरावना और रहस्यमय और ज़्यादा बना देती हैं। मगर अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये जो आवाज़ें सुनी जाती हैं, ये जो है किले के ऊपर के वातावरण और महलों की बनावट के कारण सुनाई देती है। मगर इसका पक्का सबूत उन्होंने भी नहीं दिया है। उनका केवल ये मानना है कि ऐसा हो सकता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। बाकी कोई नहीं, मैं आपको अब यहाँ वाला एक पार्ट रह गया, इसको मैं आपको कवर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से फर्स्टली हमको स्टार्ट तो यहीं से करना चाहिए था, बट मैं आपको वहाँ से पूरा घुमा के लेकर आ गया हूँ। अब मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको थोड़ा उस साइड से भी दिखा दिया था, इसके अंदर कुछ है नहीं गाइस, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी मैंने बताई थी ना, कोई भव्य नहीं है, कोई सजावट नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी खड़ी की गई हैं। एंड ये देख लीजिए। ओके, तो इसका इंटरफेस जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऊपर की अगर आर्किटेक्ट की बात करूँ तो वो भी कुछ इसी तरह का सिंपल सा है, कुछ भी प्लेन, कुछ भी डेकोरेटेड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सेम जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है, बीच में आपको थोड़ा खाली हल्का सा ओपन पैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड सेम जो यहाँ था वही चीज़ सेम आपको वहाँ देखने को मिलने वाली है। तो उधर पे भी लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार आपको वहाँ पर भी। अब ले इधर आ चुके हैं अंदर गाइस, ये देख लीजिए सेम जो है जैसा उधर पे था वैसा यहाँ पर बना हुआ है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ अंदर भी कुछ बना हुआ है ना। यहाँ पर इसको तो फ़िलहाल के लिए कचरा फेंका जा रहा है यहाँ पर, और काफ़ी अंधेरा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है अंदर के साइडों पे। इस दीवार के पीछे एक हल्का सा जो है छोटा सा पैसेज बना हुआ है, जिसको एज अ स्टोर रूम यूज़ किया जाता है। एंड ऊपर की बात करूँ तो ऊपर आप भी देख पाए, यहाँ वही सब सेम है। बाहर देखें तो बाहर का स्ट्रक्चर वगैरह आपको सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलने वाला है इस महल में। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको कर्ण महल दिखाया ही है, बट मैं ये जो है आपके इतिहास जो इसमें दिख रहा है ना, इसकी दीवारों में इतिहास जो दिखाई दे रहा है, वो तो हो गई आपके इतिहास की बात। अगर वर्तमान की बात करूँ, प्रेजेंट की बात करूँ, तो प्रेजेंट में ये महल आपको जैसा दिखाई दे रहा है उस टाइम पर ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। विक्रम महल जो है आज पूरी खंडर हालत में है, लेकिन इसकी दीवारें, इसकी कहानियाँ जो हैं खुद अपने आप को बयां करती हैं, इधर आज भी ज़िंदा हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि ये जो स्मारक है इसको संरक्षित स्मारक में जो है गिनती की जाती है, इसको संरक्षित स्मारक भी माना जाता है। लेकिन कई हिस्से इसके खंडर हो चुके हैं, कई हिस्से इसके नष्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था ग्वालियर किले का विक्रम महल, जिसने राजाओं का वैभव भी देखा, युद्ध की आग भी झेली, और आज खंडर बनकर ही अपना इतिहास खुद बयां करता है। अगर आप ऐसे ही इतिहास, रहस्य, ट्रैवल ब्लॉग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।